Hello friends, I'm a maths faculty from QLS Academy. We are going to continue with mensuration. So, let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. The first question for today is that the volume of a reservoir is 108 meter cube. Water is poured into that reservoir at the rate of 60 liters per minute. How many hours will it take to fill the reservoir? तो देखो, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर जो कि मीटर क्यूब में गिवन है उसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करने के लिए हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर हो जाएगा 108 इंटू 1000 लीटर्स। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मिनट में 60 लीटर्स पानी रिजर्वॉयर के अंदर जाता है, डैट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 60 लीटर्स पर मिनट। अब हमको ये निकालना है कि कितने आवर्स के बाद रिजर्वॉयर पूरा फिल हो जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर को रेट ऑफ फ्लो से डिवाइड करना होगा। टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वॉयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर इन लीटर्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्लो इन लीटर्स पर मिनट, मतलब 108 इंटू 1000 अपॉन 60 मिनट्स। अब हम इस मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 108 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, तो ये हमारा आ जाएगा 30 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सोप केक्स कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइड 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 सेंटीमीटर इंटू 0.25 सेंटीमीटर इफ़ द साइज ऑफ अ सोप केक इज़ 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। एक सोप केक की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब सोप केक जो है, मतलब साबुन जो है वो क्यूबॉइड की शेप में है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 2.5, मतलब 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब जिस सोप केक बॉक्स में हमें ये सोप केक्स रखने हैं उस बॉक्स की डायमेंशन क्या है, लेंथ जो है वो 56 सेंटीमीटर है, ब्रेड 0.4 मीटर है मतलब 40 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 0.25 मीटर है मतलब 25 सेंटीमीटर है। हम ब्रेड एंड हाइट को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे एंड फिर सोप केक बॉक्स की वॉल्यूम निकालेंगे। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ये हमको पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोप केक बॉक्स क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब 56,000 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी सोप केक्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दैट सोप केक बॉक्स। तो ऐसा करने के लिए हम सोप केक बॉक्स की वॉल्यूम को एक सोप केक की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मतलब 56,000 को 87.5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 640। अगला क्वेश्चन है कि 3 क्यूबॉइड्स हैं जिनकी डायमेंशंस है 5 इंटू 6 इंटू 7 सेंटीमीटर, 4 इंटू 7 इंटू 8 सेंटीमीटर एंड 2 इंटू 3 इंटू 13 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट करा जाता है और एक क्यूब में बनाया जाता है। हमको उस क्यूब की साइड निकालनी है। तो देखो, तीनों क्यूबॉइड की डायमेंशंस हमको दी हुई हैं, क्यूबॉइड 1 की भी, क्यूबॉइड 2 की भी और क्यूबॉइड 3 की भी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ न्यू क्यूब इज़ फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग द गिवन 3 क्यूबॉइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि नए क्यूब की वॉल्यूम होएगी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 3 क्यूबॉइड्स, दैट इज़ 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमारी वॉल्यूम आ गई 512। इट मीन्स दैट तीनों क्यूबॉइड्स को मेल्ट करने के बाद क्यूब की वॉल्यूम हो गई 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड क्यूब। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 512 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। अब हमको साइड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का क्यूब रूट निकालेंगे। तो हमारी साइड की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि यू हैव टू टेल दैट व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इफ़ द एजेस, पहला अगर एज हाफ हो जाती है और दूसरा पार्ट है कि अगर एज जो है वो ट्रेवल्ड मतलब 3 टाइम्स हो जाती है।
तो मान लेते हैं कि क्यूब की एच की लेंथ ए है और हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो ए क्यूब होता है। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि क्यूब की लेंथ जो है वो हाफ हो गई, मतलब आधी हो गई, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? मतलब इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड इज़ हाफ देन द लेंथ ऑफ द न्यू एज विल बिकम ए अपॉन 2। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगी? ए अपॉन 2 का होल क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यूब की एज जो है वो हाफ हो गई तो क्यूब की नई वॉल्यूम 1/8 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगी। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें अगर क्यूब की एज जो है वो ट्रेबल्ड हो गई, मतलब 3 टाइम्स हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो है वो क्या होगी? तो देखो, इफ़ लेंथ ऑफ द साइड इज ट्रेबल्ड देन द लेंथ ऑफ द न्यू एज विल बिकम 3 इंटू ए, मतलब 3a। तो वॉल्यूम हो जाएगी 3 इंटू ए होल क्यूब, मतलब 27 इंटू ए क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यूब की एज ट्रेबल्ड हो जाएगी तो क्यूब की नई वॉल्यूम जो है वो 27 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इसको फोल्ड किया जाता है विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर। तो हमको ये निकालना है कि इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी। तो देखो, ये चीज़ क्लियर है कि रेक्टेंगल की लेंथ सिलेंडर के बेस के पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगी एंड रेक्टेंगल की ब्रेड्थ सिलेंडर के हाइट के इक्वल हो जाएगी। लेट आर बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो 2 पाई आर किसके इक्वल हो गया? 22 के इक्वल हो गया। पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर देते हैं तो आर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, और जो हाइट है सिलेंडर की वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हम आर की, एच की और पाई की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और वॉल्यूम मिल जाता है हमें 231 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट to sink a well which is 16 meter deep and which has a radius of 3.5 meter. If the earth taken out is spread over a rectangular plot of dimensions 25 meter and 16 meter. तो हमको हाइट निकालनी है ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें अर्थ में से कितनी मिट्टी निकालनी होगी जिससे हम वेल बना सकें, और इस वेल की हाइट जो है वो 16 मीटर है एंड रेडियस जो है वो 3.5 मीटर है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो मिट्टी हमने निकाली है उसको एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करना है, फैलाना है। रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो 25 मीटर है एंड ब्रेड जो है वो 16 मीटर है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? L इंटू बी, मतलब 400 मीटर स्क्वायर। Also, the volume of the platform formed is equal to volume of the earth dug out, मतलब 616 मीटर स्क्वायर। अब हाइट निकालने के लिए प्लेटफॉर्म की हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर देंगे, मतलब हमारी हाइट आ गई 1.54 मीटर्स। So friends, this is it for this session. We learnt about the volume of a cube, cuboid and cylinder. I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.